गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 16वां श्लोक। एव प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारम्य मोघः पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलते हुए साधना चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपदा का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, ईश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसीलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसीलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्व व्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधना चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता, वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु है। अब तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा, इस पर योगेश्वर कहते हैं। धन्यवाद।